भारत, जय संविधान, जय भीम आर्मी। मैं समय से थोड़ा लेट हूं क्योंकि सफर में, और क्योंकि आंदोलन जारी है, संघर्ष जारी है पूरे उत्तर प्रदेश में, बहुजन साइकिल यात्रा चल रही है, तो इसलिए। मगर आज का दिन जो है ऐतिहासिक दिन है, इसलिए आपसे बात करनी थी, लाइव आना था, अपनी बात रखनी थी। ऐसा नहीं हुआ कि अगर मैं मुसीबत के दौर में या कहीं जेल में बंद नहीं हुआ तो मैं लाइव आके, जब भीम आर्मी भारत एकता मिशन का स्थापना दिवस हुआ उससे पहले मैंने अपनी बात ना रखी हो, आप लोगों से बात ना की। तो आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन के स्थापना दिवस की पूर्व संध्या है। हम सब लोग आपके बीच में हैं अपनी बात रखने के लिए। और ये भीम आर्मी कैसे बनी, कब बनी, क्यों बनी, किन परिस्थितियों में बनी, क्या क्या यहाँ से लोग चीजें तैयार हुई, ये सब चीजों पे लगातार डिस्कस चलता रहता। बहुत सारे लोग हैं जो कोई, मुझे नहीं लगता कि आज देश दुनिया में भीम आर्मी को अपनी पहचान बताने की जरूरत है। भीम आर्मी कब बनी, क्यों बनी, किसने बनाई, कैसे बनी, क्या करती है भीम आर्मी। भीम आर्मी का काम ही उसकी पहचान है। तो मैं स्वागत करता हूं आप सब लोगों का, और अपने बात को रखने से पहले अपने संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। आज अभी हम लोग हैं अयोध्या में, अंबेडकर नगर से वापस लौट रहे हैं लखनऊ। तो अयोध्या में हम लोग हैं, और अयोध्या में मैं आपसे बात कर रहा हूं। ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक जगह, करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, मां फातिमा शेख, छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, नारायण गुरु, संत गाडगे जी महाराज, पेरियर रामा स्वामी नायकर, पेरियर लल्ले यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, शहीद उधम सिंह, शहीद भगत सिंह, शहीद करतार सिंह सराबा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, महाराजा बिजली पासी जी, और भी जो हमारे और महापुरुष हैं जिनके नाम में से छूट गए, जैसे दशरथ मांझी जी, बिरसा मुंडा जी, मां अवंतिका बाई लोधी जी, मां झलकारी बाई, मां रमाबाई, मां फूलन देवी, जो भी वीर वीरांगनाएं, अगर कोई छूट गया है तो मैं उस बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम महापुरुषों के दिखाए रास्ते पे चल रहे हैं। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, और मेरे रहबर, मेरे आदर्श, मेरे गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम, इनके साथ मैं नीला सलाम पेश करता हूं भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता को, आजाद समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता को, बहुजन समाज के लोगों को। मैं बस अपनी बात शुरू करूंगा, बस एक जानकारी आपको देता हूं। आज ऐतिहासिक दिन इसलिए भी है, 20 जुलाई 1924 को बाबा साहब अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी महासभा की नींव रखी और नारे दिए, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष कीजिए। 21 जुलाई को भीम आर्मी भारत एकता मिशन की नींव रखी गई। नारों में बस एक नारा बढ़ाया गया, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष कीजिए और स्वाभिमानी बनिए। क्योंकि सिर्फ सांसों का रुकना मौत नहीं होती, जिसका जमीर बिक जाता है, जिसका स्वाभिमान गिरवी हो जाता है, वो भी जो है मरे हुए के समान होता है। बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मान के
जो कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने अधिकार दिया आर्टिकल 19 में अपना संगठन बनाने का, उसके जरिए अपने समाज के भले के काम करने का, हमने रास्ता इख्तियार किया। आज ऐतिहासिक दिन मैं अपने सभी साथियों को, कार्यकर्ताओं को, अपने तमाम जो भीम आर्मी ने हमें दिए हैं उनको मैं धन्यवाद करता हूं। आज हमारे प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव कमल वाले का जन्मदिन है, उनको भी जन्मदिन की मंगल कामनाएं, और जो साथी जिनका जन्मदिन है उनको भी मंगल कामनाएं। मैं बस एक चीज आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। भीम आर्मी हमारी पहचान, हमारा गौरव। आज चंद्रशेखर जो कुछ है वो भीम आर्मी की वजह से, भीम आर्मी की वजह से लड़ने का जज्बा मिला, भीम आर्मी की वजह से संगठन की वजह से ताकत मिली, भीम आर्मी की वजह से पहचान मिली। आज जैसे माँ बाप पहचान देते हैं, जन्म देते हैं, ऐसे भीम आर्मी ने हमें तैयार किया। हम जो कुछ है भीम आर्मी को, और जीवन के अंतिम समय तक भीम आर्मी के ही रहेंगे। लेकिन भीम आर्मी ने इस देश को दिया है अन्याय, अत्याचार, जुल्म, जाति, गुलामी के खिलाफ लड़ने का हौसला। और हर प्रदेश में, अभी माननीय अध्यक्ष जी ने त्रिपुरा की कमेटी घोषणा की, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर प्रदेश में भीम आर्मी ने योद्धाओं की फौज खड़ी की। जो कहीं भी अगर अन्याय, अत्याचार, जुल्म, जाति हो तो पुलिस से पहले लोग भीम आर्मी को याद करते हैं। और देश के किसी जगह का मामला हो जहां जुल्म जाती होती है, भीम आर्मी के लोग लड़ते हैं, पुलिस से पहले पहुंच के न्याय दिलाने का काम करते हैं, तो विपक्ष की भूमिका अदा करते हैं। भीम आर्मी ने हमें दिया स्वाभिमान, पहचान। दुनिया के लेवल पर टाइम्स में जो नाम आया वो भीम आर्मी के कार्यकर्ता को हम समर्पित कर चुके हैं पहले ही, लेकिन ये सब हुआ भीम आर्मी की वजह से। भीम आर्मी हमारी माँ है, हमारा संगठन है, हमारी जान है, हमारा स्वाभिमान है, हमारा मान है, हमारा गौरव है। भीम आर्मी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, हमारे नेता हमारे लिए आदरणीय है, सम्मानित है, हमेशा रहेंगे। भीम आर्मी जो हमारी पहचान है, उस पहचान को आप सब लोग भी जिस आदर, सम्मान और श्रद्धा से हम लोग भीम आर्मी के नाम से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उसके अटूट विश्वास को जो समाज का उस पर खड़े उतरते हैं, आप सब लोग भी, सब कार्यकर्ता भी उसी तरह खड़े उतरें और आगे बढ़ें। मेरी आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। कल स्थापना दिवस है, बहुजन साइकिल यात्रा का भी जो समापन, जो हमारा आंदोलन चला है बहुजन साइकिल यात्रा, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, उसके बहुत सारे मुद्दे हैं। कल उसका प्रथम चरण का समापन है, फिर नया चरण अगले महीने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। जल्द उसकी घोषणा कर दी जाएगी कि अगले चरण में हम लोग क्या करेंगे। जिन कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने सक्रिय रूप से इसमें भाग लिया, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं। आपने साबित कर दिया कि काबिलियत महलों की मोहताज नहीं होती, गरीब आदमी भी आंदोलन चला के उसको आगे बढ़ा सकता है। मैं एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा, आपके सामने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण। तो मैं कल हम लोग संकल्प पढ़ेंगे और सब लोग संकल्प लेंगे, जिला मुख्यालयों पे एक अच्छा प्रोग्राम करके, शांतिप्रिय प्रोग्राम करके अपनी साइकिल यात्रा का समापन करेंगे। और जैसा अध्यक्ष जी ने निर्देशित किया कि भाई भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़नी है, उसकी सुरक्षा की, उसकी संविधान की सुरक्षा की गारंटी लेनी है, जिम्मेदारी लेनी है अपने कंधों पे। उसके साथ उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज की साइकिल यात्रा के समापन दिवस पे हमें संकल्प लेना है कि उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनानी, वंचित वर्ग के लोगों की सरकार बनानी। और सरकार बनाने से क्या फायदे होते हैं मैं आपसे अभी बस जल्दी रखूंगा, क्योंकि मैं सफर में हूं। तो आप समझिए कि अभी उत्तर प्रदेश में जो सबसे कठोर मामला चल रहा है वो चल रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती का। उसमें हमारे दलित पिछड़े समाज के बहन भाई जो हैं अपनी 6,000 सीटों के लिए लाठियां खा रहे हैं। कल रात खबर आई कि एक साथी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है पुलिस ने लाठी द्वारा। पुलिस क्या करे, मजबूर है, जो सरकार कह रही है वो कर रही। फिर आज खबर आई कि एक भाई जो है वो उसमें गोमती नदी में कूद गया। जानकारी नहीं कि उसकी तबीयत कैसी है, वो कैसा, जानकारी नहीं कौन है। मैंने बहन बेटियों के साथ मारपीट करती पुलिस को देखा, कई बहनों को चोट आई, वो लाठी खा रहे हैं। वो लाठी इसलिए खा रहे हैं क्योंकि उनके हित की सरकार नहीं, ये सरकार पूर्ण रूप से उनके विरोधी। पहली बात तो आरक्षण के नियमों का पालन नहीं होता। जो हम दूसरों का अधिकार नहीं लेते, हम किसी भीख नहीं मांगते, अपना अधिकार मांगते हैं। एक नारा ना, हम ना किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। तो जो आरक्षण संवैधानिक अधिकार है, हम उसको मांगने के लिए, उसको लेने के लिए गए, उसके साथ घोटाला हो रहा है, यानी कि हमारी हकदारी, हमारी हिस्सेदारी को छीना जा रहा है। वो लाठियां बर्दाश्त नहीं हुई। कल मैं उन सबसे मिलूंगा
और एक बड़ा आंदोलन कॉल करेंगे। जो भी तय होगा मैं परसों 22 तारीख की पीसी में बता दूंगा। लेकिन ये भी सत्य है कि मैं अपनी बहनों को, भाइयों को पिटते हुए नहीं देख सकता हूँ। मैं नेता नहीं, मैं उनका खून हूँ, उनका अपना हूँ, उनका भाई हूँ और एक गरीब परिवार से आता हूँ। और वो जिस भर्ती के लिए लड़ रहे हैं ना, प्राइमरी, वो शिक्षक भर्ती के लिए, मैं भी एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूँ। मैं जानता हूँ एक अध्यापक की कीमत क्या होती है, एक अध्यापक क्या तैयार करता है। मुझे मेरे पिताजी ने तैयार किया समाज के लिए लड़ने के लिए, अपना जीवन बलिदान करने के लिए। मैं उस कार्य कर रहा हूँ। ऐसे ही एक अध्यापक जो है ना, समाज का मुख्य मूर्ति होती है, समाज का एक चेहरा होता है, दर्पण होता है, वो जो समाज को तैयार करता है वैसे होता है। विश्वास कीजिए, आप अकेले नहीं, और मैं कभी झूठे वादे नहीं करता हूँ। जो करता हूँ, जो कहता हूँ उसको करके दिखाता हूँ। बहुत कठिन दौर है। मैं सब कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूँ। कल संकल्प लीजिए कि उत्तर प्रदेश में वंचित वर्ग के लोग सरकार आएगी। सोचिए अगर आपकी सरकार होती, क्या आप, मैं अपनी बहन भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको कोई लाठी मार पाता, या आपके आरक्षण के साथ कोई हकमारी कर पाता? मुझे इस बात की खुशी भी है। हमारे साथी प्रोफेसर साहब ने लिखा कि ये बैकवर्ड की बहुत सारी जाते लिखी कि ये लोग पिट रहे हैं, इसलिए पिट रहे हैं क्योंकि आरक्षण की वैल्यू को समझ पाए, अपने हक अधिकारों के लिए पिट रहे हैं। पिटते तो पहले भी थे, लेकिन अब वो अपने हक अधिकारों के लिए पिट रहे हैं। क्यों इसलिए पिट रहे हैं? क्योंकि उनके हक अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है और वो लड़ना चाहते हैं, अपने हक अधिकार चाहते हैं, वो अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। अब पिछड़ा वर्ग जिस दिन इस हिस्सेदारी को समझ गया है, और जब बड़े पैमाने पर समझ भी गया है, लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूं सरकार से, वो जो हिस्सेदारी को आप वो समझ गया, वो इस हिस्सेदारी को लेने के लिए लड़ रहा है, उनकी ये आंदोलन व्यर्थ नहीं जाएगा, और ये आंदोलन उनकी ताकत बनेगा, समाज में फैल जाएगा। दलित पिछड़े वर्ग के लोग अपनी ताकत को समझेंगे और ये भी समझेंगे उनका सच्चा हितैषी कौन है, उनका दुश्मन कौन है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये जो धर्म की चाशनी बहुत दिन से लिपटाई गई थी, अब इससे जो है ना नौजवान उभार ले रहे हैं। वो धर्म से अलग खड़े होकर ये भी देख रहे हैं कि हमारी हिस्सेदारी, हमारे फ्यूचर, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, इस देश में हमें क्या मिलेगा, हमारे हक कहाँ सुरक्षित होंगे और कैसे सुरक्षित होंगे। मैं उन बहनों का सम्मान करता हूं, उन भाइयों का आदर सम्मान करता हूं जिन्होंने इस मुसीबत को, आंदोलन को झेला। लेकिन आप लोग जीतेंगे, ये जालिम सरकार हारेगी। आपके अधिकार आपको मिलेंगे, आपके जो पर्याप्त जो संवैधानिक आरक्षण है वो मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, एक माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के, मेहनत से मजदूरी करके, किसानी खेती करके किस तरह से अपने बच्चे को तैयार करते हैं, और वो अपनी मेहनत से तैयार होकर संघर्ष करके कैसे किराए पर रह के, भूखा पेट रह के, प्यासा रह के, अपने सपने कुचल के, किस तरह से अपनी सुविधाओं को छोड़ के पेपर की तैयारी करता है और फिर रिजल्ट लेके आता है। और उनके हिस्सेदारी के साथ लंबे समय से तुम लोग छल करते आ रहे। अब तो उनको धीरे धीरे समझ आया, मेरे बिछड़े हुए भाइयों को, मेरे परिवार के लोगों को, मेरी बहनों भाइयों को। देखो मेरे लाइव के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। सरकार से जो है ना बर्दाश्त नहीं होता हमें हमारी बात रखना। ये कभी जो है, अभी खबर आई थी कि ये जो है नेताओं के पीछे इन्होंने जो है एजेंसियां लगा के उनके फोन रिकॉर्ड किए, उनके व्हाट्सएप। अरे झूठो, निकम्मो, देश विरोधियों, क्या लाइव से छेड़खानी करते हो? अरे इनको तैयार हो जाने दो, दलित पिछड़े बहुजन समाज के लोगों को, तुम्हारी कुर्सियां छीन लेंगे। ये जो लाठियां आपने चलाई है ना, ये लाठियां भूली नहीं जाएंगी। ये जो बहन बेटियों के साथ अपमान आपने किया ना, भूला नहीं जाएगा। पिछड़े दलित वर्ग के लोग इसको भूलेंगे नहीं। ये जो अन्याय अत्याचार आपने किया है, हक की आवाज उठाने पर, क्या मांग रहे हैं? अपना हक ही तो मांग रहे हैं। लाठियां दे रहे हो, तुम्हारे दरवाजे जाते हैं हक मांगने, उम्मीद करके कि तुम मुख्यमंत्री हो, तुम जो है डिप्टी सीएम हो, तुम न्याय दोगे, तुम लाठियां देते हो। भूलेगा नहीं समाज, सूद समेत वापस करेगा। हम लोग लिख लेंगे, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। मंडल कमीशन सारी सिफारिशें लागू कराने के लिए अगले महीने करेंगे आंदोलन, तैयार हो जाओ। याद रखना, दलित पिछड़े आदिवासी मुस्लिम सिख बुद्धिस्ट पारसी जैन अपना अधिकार लेकर आएंगे, अपनी हिस्सेदारी लेकर आएंगे। बहुजन राज आएगा, बहुजनों के हितों की बात होगी, उनको उनकी हक मिलेगा, हिस्सेदारी मिलेगी। वो अपने लिए नीतियां बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, अपने प्रदेश को देश को आगे बढ़ाएंगे, लुटेरों से देश को बचाएंगे। इसलिए मैं अपने दलित पिछड़े समाज के भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि अपनी एकता को बनाइए। आपकी लड़ाई आपस में नहीं है, आपकी लड़ाई उनसे जिन्होंने अधिकार छीने। और अब आपके सामने है कि अधिकार कौन छीन रहा है। ये भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग, देश विरोधी लोग, संविधान विरोधी लोग, दलित पिछड़े विरोधी लोग, ये आपके अधिकार छीन रहे हैं। इनसे सचेत रहना है। ये हमेशा हमें लड़ा के हमारे ऊपर राज करते हैं। अब इनकी बातों में नहीं आना है।
ये लोग नहीं लड़ेंगे जो आपका अधिकार छीन रहे हैं, ये सरकार में बैठे लोग नहीं लड़ेंगे। हम लोग आपके साथ खड़े होकर आपकी इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये हमारी लड़ाई, साझा लड़ाई, और इस सरकार से अपना आरक्षण, अपना अधिकार छीन के लाएंगे। परेशान मत होइएगा, आप लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं, मुसीबतें आएंगी। देश आजाद कराने के लिए देश के वीरों ने बलिदान दिए हैं। अपनी गुलामी काटने के लिए, अपने हक अधिकार लेने के लिए हमें बलिदान देने पड़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं। तो दोबारा से स्थापना दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं। साइकिल, बहुजन साइकिल यात्रा के सभी साथियों को मंगल कामनाएं। आपने कर दिखाया जैसी मुझे उम्मीद थी। मतलब गर्मी में 40 से प्लस डिग्री टेम्परेचर में, बारिश में, आंधी तूफान में आपने कर दिखाया। तो यानी कि आप में लड़ने की क्षमता आ गई है। बस अब और लड़ने का जो है ना तरीके हम लोग सिखाते रहेंगे, आगे और जो है लड़ाई आगे बढ़ेगी। अब ये हमारा प्रमुख मुद्दा हो गया है आज की इस लाठीचार्ज से। मंडल कमीशन की संपूर्ण रिपोर्ट लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। पिछड़ों दलितों के अधिकार छीनने वाली सरकार को सत्ता से बाहर करो। तो जय भीम, जय भारत, जय संविधान। संकल्प पढ़िए कि उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी की सरकार बनाइए। 52% ओबीसी को, 27% आरक्षण क्यों? ओबीसी की जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो दूसरे लोग अपने अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने अपनी तरह से काम करेंगे, और हमें काम करना है बहुजन समाज की एकता के लिए, उनके मुद्दों पे, उनके नौजवानों के रोजगार के लिए, महंगाई के खिलाफ, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए। और ये किसानों की लड़ाई लड़नी है, मजदूरों की लड़ाई लड़नी है, बहुजनों के हर वर्ग की लड़ाई लड़नी है, उनकी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़नी है, और इस देश में मानवता, मानव कल्याणवादी राज जो है उसको स्थापित करना है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सभी को मंगल कामनाएं। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम आर्मी। मैं समय से थोड़ा लेट हूं क्योंकि सफर में, और क्योंकि आंदोलन जारी है, संघर्ष जारी है पूरे उत्तर प्रदेश में, बहुजन साइकिल यात्रा चल रही है, तो इसलिए। मगर आज का दिन जो है ऐतिहासिक दिन है, इसलिए आपसे बात करनी थी, लाइव आना था, अपनी बात रखनी थी। ऐसा नहीं हुआ कि अगर मैं मुसीबत के दौर में या कहीं जेल में बंद नहीं हुआ तो मैं लाइव आके, जब भीम आर्मी भारत एकता मिशन का स्थापना दिवस हुआ उससे पहले मैंने अपनी बात ना रखी हो, आप लोगों से बात ना की। तो आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन के स्थापना दिवस की पूर्व संध्या है। हम सब लोग आपके बीच में हैं अपनी बात रखने के लिए। और ये भीम आर्मी कैसे बनी, कब बनी, क्यों बनी, किन परिस्थितियों बनी, क्या क्या यहाँ से लोग चीजें तैयार हुई, ये सब चीजों पे लगातार डिस्कस चलता रहता। बहुत सारे लोग हैं जो कोई, मुझे नहीं लगता कि आज देश दुनिया में भीम आर्मी को अपनी पहचान बताने की जरूरत है। भीम आर्मी कब बनी, क्यों बनी, किसने बनाई, कैसे बनी, क्या करती है भीम आर्मी। भीम आर्मी का काम ही उसकी पहचान है। तो मैं स्वागत करता हूं आप सब लोगों का, और अपने बात को रखने से पहले अपने संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। आज अभी हम लोग हैं अयोध्या में, अम्बेडकर नगर से वापस लौट रहे हैं लखनऊ। तो अयोध्या में हम लोग हैं, और अयोध्या में मैं आपसे बात कर रहा हूं। ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक जगह, करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी महाराज। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, मां फातिमा शेख, छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, नारायण गुरु, संत गाडगे जी महाराज, पेरियर रामास्वामी नायकर, पेरियर लल्लई यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, शहीद उधम सिंह, शहीद भगत सिंह, शहीद करतार सिंह सराबा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, महाराजा बिजली पासी जी, और भी
जो हमारे और महापुरुष हैं जिनके नाम में से छूट गए, जैसे दशरथ मांझी जी, बिरसा मुंडा जी, माँ अवंतिका बाई लोधी जी, माँ झलकारी बाई, माँ रमाबाई, माँ फूलन देवी, जो भी वीर वीरांगनाएं अगर कोई छूट गया है तो मैं उस बात को आगे बढ़ाते, क्योंकि हम तो हम महापुरुषों के दिखाए रास्ते पे चल रहे हैं। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और मेरे रहबर, मेरे आदर्श, मेरे गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम, इनके साथ मैं नीला सलाम पेश करता हूं भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता को, आजाद समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता को, बहुजन समाज के लोगों को। मैं बस अपनी बात शुरू करूंगा, बस एक जानकारी आपको देता हूं। आज ऐतिहासिक दिन इसलिए भी है, 20 जुलाई 1924 को बाबा साहब अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी महासभा की नींव रखी और नारे दिए, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष कीजिए। 21 जुलाई को भीम आर्मी भारत एकता मिशन की नींव रखी गई। नारों में बस एक नारा बढ़ाया गया, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष कीजिए और स्वाभिमानी बनिए। क्योंकि सिर्फ सांसों का रुकना मौत नहीं होती, जिसका जमीर बिक जाता है, जिसका स्वाभिमान गिरवी हो जाता है, वो भी जो है मरे हुए के समान होता है। बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मान के जो कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने अधिकार दिया आर्टिकल 19 में अपना संगठन बनाने का, उसके जरिए अपने समाज के भले के काम करने का, हमने रास्ता इख्तियार किया। आज ऐतिहासिक दिन मैं अपने सभी साथियों को, कार्यकर्ताओं को, अपने तमाम जो भीम आर्मी ने हमें दिए हैं उनको मैं धन्यवाद करता हूं। आज हमारे प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव कमल वाले का जन्मदिन है, उनको भी जन्मदिन की मंगल कामनाएं, और जो साथी जिनका जन्मदिन है उनको भी मंगल कामनाएं। मैं बस एक चीज आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। भीम आर्मी हमारी पहचान, हमारा गौरव। आज चंद्रशेखर जो कुछ है वो भीम आर्मी की वजह से, भीम आर्मी की वजह से लड़ने का जज्बा मिला, भीम आर्मी की वजह से संगठन की वजह से ताकत मिली, भीम आर्मी की वजह से पहचान मिली। आज जैसे माँ बाप पहचान देते हैं, जन्म देते हैं, ऐसे भीम आर्मी ने हमें तैयार किया। हम जो कुछ है भीम आर्मी को, और जीवन के अंतिम समय तक भीम आर्मी के ही रहेंगे। लेकिन भीम आर्मी ने इस देश को दिया है अन्याय, अत्याचार, जुल्म, जाति, गुलामी के खिलाफ लड़ने का हौसला। और हर प्रदेश में, अभी माननीय अध्यक्ष जी ने त्रिपुरा की कमेटी घोषणा की, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर प्रदेश में भीम आर्मी ने योद्धाओं की फौज खड़ी की। जो कहीं भी अगर अन्याय, अत्याचार, जुल्म जाती है तो पुलिस से पहले लोग भीम आर्मी को याद करते हैं। और देश के किसी जगह का मामला हो जहां जुल्म जाती होती है, भीम आर्मी के लोग लड़ते हैं, पुलिस से पहले पहुंच के न्याय दिलाने का काम करते हैं, तो विपक्ष की भूमिका अदा करते हैं। भीम आर्मी ने हमें दिया स्वाभिमान, पहचान। दुनिया के लेवल पर टाइम्स में जो नाम आया वो भीम आर्मी के कार्यकर्ता को हम समर्पित कर चुके हैं पहले ही, लेकिन ये सब हुआ भीम आर्मी की वजह से। भीम आर्मी हमारी माँ है, हमारा संगठन है, हमारी जान है, हमारा स्वाभिमान है, हमारा मान है, हमारा गौरव है। भीम आर्मी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, हमारे नेता हमारे लिए आदरणीय है, सम्मानित है, हमेशा रहेंगे। भीम आर्मी जो हमारी पहचान है, उस पहचान को आप सब लोग भी जिस आदर, सम्मान और श्रद्धा से हम लोग भीम आर्मी के नाम से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उसके अटूट विश्वास को जो समाज का उस पर खड़े उतरते हैं, आप सब लोग भी, सब कार्यकर्ता भी उसी तरह खड़े उतरें और आगे बढ़ें। मेरी आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। कल स्थापना दिवस है, बहुजन साइकिल यात्रा का भी जो समापन, जो हमारा आंदोलन चला है बहुजन साइकिल यात्रा, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, उसके बहुत सारे मुद्दे हैं। कल उसका प्रथम चरण का समापन है, फिर नया चरण अगले महीने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। जल्द उसकी घोषणा कर दी जाएगी कि अगले चरण में हम लोग क्या करेंगे। जिन कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने सक्रिय रूप से इसमें भाग लिया, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं। आपने साबित कर दिया कि काबिलियत महलों की मोहताज नहीं होती, गरीब आदमी भी आंदोलन चला के उसको आगे बढ़ा सकता है। मैं एक
प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा, आपके सामने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण। तो मैं कल हम लोग संकल्प पढ़ेंगे और सब लोग संकल्प लेंगे जिला मुख्यालयों पे एक अच्छा प्रोग्राम करके, शांतिप्रिय प्रोग्राम करके अपनी साइकिल यात्रा का समापन करेंगे। और जैसा अध्यक्ष जी ने निर्देशित किया कि भाई भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़नी है, उसकी सुरक्षा की, उसकी संविधान की सुरक्षा की गारंटी लेनी है, जिम्मेदारी लेनी है अपने कंधों पे। उसके साथ उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज की साइकिल यात्रा के समापन दिवस पे हमें संकल्प लेना है कि उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनानी, वंचित वर्ग के लोगों की सरकार बनानी। और सरकार बनाने से क्या फायदे होते हैं मैं आपसे अभी बस जल्दी रखूंगा, क्योंकि मैं सफर में हूं। तो आप समझिए कि अभी उत्तर प्रदेश में जो सबसे कठोर मामला चल रहा है वो चल रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती का। उसमें हमारे दलित पिछड़े समाज के बहन भाई जो हैं अपनी 6,000 सीटों के लिए लाठियां खा रहे हैं। कल रात खबर आई कि एक साथी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है पुलिस ने लाठी द्वारा। पुलिस क्या करे, मजबूर है, जो सरकार कह रही है वो कर रही। फिर आज खबर आई कि एक भाई जो है वो गंगा उसमें गोमती नदी में कूद गया। जानकारी नहीं कि उसकी तबीयत कैसी है, वो कैसा, जानकारी नहीं कौन है। मैंने बहन बेटियों के साथ मारपीट करती पुलिस को देखा, कई बहनों को चोट आई, वो लाठी खा रहे हैं। वो लाठी इसलिए खा रहे हैं क्योंकि उनके हित की सरकार नहीं, ये सरकार पूर्ण रूप से उनके विरोधी। पहली बात तो आरक्षण के नियमों का पालन नहीं होता। जो हम दूसरों का अधिकार नहीं लेते, हम किसी भीख नहीं मांगते, अपना अधिकार मांगते हैं। एक नारा ना, हम ना किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। तो जो आरक्षण संवैधानिक अधिकार है हम उसको मांगने के लिए, उसको लेने के लिए गए, उसके साथ घोटाला हो रहा है, यानी कि हमारी हकदारी, हमारी हिस्सेदारी को छीना जा रहा है। वो लाठियां बर्दाश्त नहीं हुई। कल मैं उन सबसे मिलूंगा और एक बड़ा आंदोलन कॉल करेंगे। जो भी तय होगा मैं परसों 22 तारीख की पीसी में बता दूंगा। लेकिन ये भी सत्य है कि मैं अपनी बहनों को, भाइयों को पिटते हुए नहीं देख सकता हूँ। मैं नेता नहीं, मैं उनका खून हूँ, उनका अपना हूँ, उनका भाई हूँ और एक गरीब परिवार से आता हूँ। और वो जिस भर्ती के लिए लड़ रहे हैं ना, प्राइमरी, वो शिक्षक भर्ती के लिए, मैं भी एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूँ। मैं जानता हूँ एक अध्यापक की कीमत क्या होती है, एक अध्यापक क्या तैयार करता है। मुझे मेरे पिताजी ने तैयार किया समाज के लिए लड़ने के लिए, अपना जीवन बलिदान करने के लिए। मैं उस कार्य कर रहा हूँ। ऐसे ही एक अध्यापक जो है ना, समाज की मूर्ति होती है, समाज का एक चेहरा होता है, दर्पण होता है, वो जो समाज को तैयार करता है वैसे होता है। विश्वास कीजिए, आप अकेले नहीं। और मैं कभी झूठे वादे नहीं करता हूँ। जो करता हूँ, जो कहता हूँ उसको करके दिखाता हूँ। बहुत कठिन दौर है। मैं सब कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूँ। कल संकल्प लीजिए कि उत्तर प्रदेश में वंचित वर्ग के लोग साथ सरकार आएगी। सोचिए अगर आपकी सरकार होती, क्या आप, मैं अपनी बहन भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको कोई लाठी मार पाता है या आपके आरक्षण के साथ कोई हकमारी कर पाता? मुझे इस बात की खुशी भी है। हमारे साथी प्रोफेसर साहब ने लिखा कि ये बैकवर्ड की बहुत सारी जाते लिखी कि ये लोग पिट रहे हैं, इसलिए पिट रहे हैं क्योंकि आरक्षण की वैल्यू को समझ पाए, अपने हक अधिकारों के लिए पिट रहे हैं। पिटते तो वो पहले भी थे, लेकिन अब वो अपने हक अधिकारों के लिए पिट रहे हैं। इसलिए पिट रहे हैं क्योंकि उनके हक अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है और वो लड़ना चाहते हैं, अपने हक अधिकार चाहते हैं, वो अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। अब पिछड़ा वर्ग जिस दिन इस हिस्सेदारी को समझ गया है और जब बड़े पैमाने समझ भी गया है, लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूं सरकार से, वो जो हिस्सेदारी को आप वो समझ गया, वो इस हिस्सेदारी को लेने के लिए लड़ रहा है, उनकी ये आंदोलन व्यर्थ नहीं जाएगा और ये आंदोलन उनकी ताकत बनेगा, समाज में फैल जाएगा। दलित पिछड़े वर्ग के लोग अपनी ताकत को समझेंगे और ये भी समझेंगे उनका सच्चा हितैषी कौन है, उनका दुश्मन कौन है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये जो धर्म की चाशनी बहुत दिन से लिपटाई गई थी, अब इससे जो है ना नौजवान उभार ले रहे हैं। वो धर्म से अलग खड़े होकर ये भी देख रहे हैं कि हमारी हिस्सेदारी, हमारे फ्यूचर, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, इस देश में हमें क्या मिलेगा, हमारे हक कहाँ सुरक्षित होंगे और कैसे सुरक्षित होंगे। मैं उन बहनों का सम्मान करता हूं, उन भाइयों का आदर सम्मान करता हूं जिन्होंने इस मुसीबत को, आंदोलन को झेला। लेकिन आप लोग जीतेंगे, ये जालिम सरकार हारेगी। आपके अधिकार आपको मिलेंगे, आपके जो पर्याप्त जो संवैधानिक आरक्षण है वो मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, एक माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के, मेहनत से मजदूरी करके, किसानी खेती करके किस तरह से अपने बच्चे को तैयार करते हैं, और वो अपनी मेहनत से तैयार होकर संघर्ष करके कैसे किराए पर रह के, भूखा पेट रह के, प्यासा रह के, अपने सपने को चल के किस तरह से अपनी सुविधाओं को छोड़ के पेपर की तैयारी करता है और फिर रिजल्ट लेके आता है। और उनके हिस्सेदारी के साथ लंबे समय तुम लोग छल करते आ रहे। अब तो उनको धीरे धीरे समझ आया, मेरे बिछड़े हुए भाइयों को, मेरे परिवार के लोगों को, मेरी बहनों भाइयों को,
देखो मेरे लाइव के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, सरकार से जो है ना बर्दाश्त नहीं होता हमें हमारी बात रखना। ये कभी जो है अभी खबर आई थी कि ये जो है नेताओं के पीछे इन्होंने जो है एजेंसियां लगा के उनके फोन रिकॉर्ड किए, उनके व्हाट्सएप। अरे झूठो, निकम्मो, देश विरोधियों, क्या क्या लाइव से छेड़खानी करते हो? अरे इनको तैयार हो जाने दो, दलित पिछड़े बहुजन समाज के लोगों को, तुम्हारी कुर्सियां छीन लेंगे। ये जो लाठियां आपने चलाई है ना, ये लाठियां भूली नहीं जाएंगी। ये जो बहन बेटियों के साथ अपमान आपने किया ना, भूला नहीं जाएगा। पिछड़े दलित वर्ग के लोग इसको भूलेंगे नहीं। ये जो अन्याय अत्याचार आपने किया है हक की आवाज उठाने पे, क्या मांग रहे हैं? अपना हक ही तो मांग रहे हैं, लाठियां दे रहे हो। तुम्हारे दरवाजे जाते हैं हक मांगने, उम्मीद करके कि तुम मुख्यमंत्री हो, तुम जो है डिप्टी सीएम हो, तुम न्याय दोगे, तुम लाठियां देते हो। भूलेगा नहीं समाज, सूद समेत वापस करेगा। हम लोग लिख लेंगे, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। मंडल कमीशन सारी सिफारिशें लागू कराने के लिए अगले महीने करेंगे आंदोलन, तैयार हो जाओ। याद रखना, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन अपना अधिकार लेकर रहेंगे, अपनी हिस्सेदारी लेकर रहेंगे। बहुजन राज आएगा, बहुजनों के हितों की बात होगी, उनको उनकी हक मिलेगा, हिस्सेदारी मिलेगी। वो अपने लिए नीतियां बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, अपने प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाएंगे, लुटेरे से देश को बचाएंगे। इसलिए मैं अपने दलित पिछड़े समाज के भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि अपनी एकता को बनाइए। आपकी लड़ाई आपस में नहीं है, आपकी लड़ाई उनसे जिन्होंने अधिकार छीने। और अब आपके सामने है कि अधिकार कौन छीन रहा है। ये भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग, देश विरोधी लोग, संविधान विरोधी लोग, दलित पिछड़े विरोधी लोग, ये आपके अधिकार छीन रहे हैं। इनसे सचेत रहना है। ये हमेशा हमें लड़ा के हमारे ऊपर राज करते हैं, अब इनकी बातों में नहीं आना है। ये लोग नहीं लड़ेंगे जो आपका अधिकार छीन रहे हैं, ये सरकार में बैठे लोग नहीं लड़ेंगे। हम लोग आपके साथ खड़े होकर आपकी इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये हमारी लड़ाई, साझा लड़ाई, और इस सरकार से अपना आरक्षण, अपना अधिकार छीन के लाएंगे। परेशान मत होइएगा, आप लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं, मुसीबतें आएंगी। देश आजाद कराने के लिए देश के वीरों ने बलिदान दिए। अपनी गुलामी काटने के लिए, अपने हक अधिकार लेने के लिए हमें बलिदान देने पड़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं। तो दोबारा से स्थापना दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं। बहुजन साइकिल यात्रा के सभी साथियों को मंगल कामनाएं। आपने कर दिखाया जैसी मुझे उम्मीद थी, मतलब